देहरादून में गंगा सेना ट्रस्ट के द्वारा उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों, शहीद वीर सेनानियों एवं कोरोना काल के ग्रास बने लोगों की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन के 7वें दिन श्री गुरु नानक दून वेल स्कूल प्रांगण में भक्तों ने भाग लेकर श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आनंद लिया एवं कथा के साथ साथ भक्ति गीतों का भी आनंद लिया। कथावाचक सुभाष जोशी जैसे ही कथा स्थल पर पहुंचे, पूरा कथा पंडाल भक्ति रस में खो गया। कथावाचक पंडित सुभाष जोशी ने कहा कि राजा परीक्षित का श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मृत्यु तक प्राप्त होने पर भी संत शरण में जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उन्होंने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन भी सुनाया और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सेना ट्रस्ट के माध्यम से इसके पदाधिकारी मेरे सामने खड़े हुए हैं, अध्यक्ष उनके द्वारा एक गठन किया गया गंगा सेना का, जिन्होंने प्रथम उद्देश्य के रूप में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को महत्व देते हुए इसमें कोविड-19 में यानी कि कोरोना संक्रमण काल में जो लोग काल के ग्रास हुए और देश में जो सेनानी हमारे शहीद हुए हैं, आंदोलनकारी जो हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, वो लोग शहीद हुए। अन्य आपदाओं में, केदारनाथ की आपदा और अन्य आपदाओं में जो भी मरे, बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है गंगा सेना ट्रस्ट का। इन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन इसमें किया। आज ये विश्राम हुआ, निर्विघ्नतया हुआ और जो आजकल की कोरोना बीमारी महामारी से लोग डरे हुए थे, उनको भय से मुक्त करने का भी एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास किया गया। और बहुत सारे उद्देश्य गंगा सेना के हैं, जिसमें स्वच्छता है, गंगा सेना की है, शिक्षा स्वास्थ्य है और छात्रों को आगे बढ़ावा देना है, कई धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम करना है। अभी इन्होंने एक संकल्प लिया है कि 101 भागवत हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। देखिए अब इसमें जनता और समाज का कितना समर्थन मिलता है और उसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर गंगा सेना ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष सतीश सकलानी ने कहा कि कथा का आयोजन पूर्ण रूप से प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप किया गया। सकलानी ने कहा कि 7वें दिन की कथा शांतिपूर्ण और भक्तिमय रही। भक्तों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर इसे सार्थक बनाया। कथा समाप्त होने के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और श्रीमद् भागवत का प्रसाद दिया। मैं विशेष तो यही कहूँगा कि हमारे 3 उद्देश्य थे एक साथ में, क्योंकि गंगा सेना ट्रस्ट अभी हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था और इसका हम किसी भी तरीके से एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से एक अनुष्ठान करने के बाद हम उसका उद्घाटन करना चाह रहे थे कि हाँ गंगा सेना ट्रस्ट है, हमने बनाया है। तो गंगा सेना ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड बॉडी है जो खास तौर पे स्लम एरियाज़ के लिए, उसके विद्यार्थियों के लिए, बालिकाओं के लिए, विडोज़ के लिए, एजुकेशंस के लिए, टेक्निकल एजुकेशंस के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। दूसरा इस समय ये था कि ये पितृ श्राद्ध पक्ष कहा जाता है इसे, तो हमारे यहाँ कोरोना काल में भी लोग मरे हैं। 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था, उसमें भी 7 लोग हमारे, खास मैं ये कहूँगा मेरे परिवार के थे, क्योंकि मैं मसूरी से ही बिलोंग करता हूँ। उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए गैलवान घाटी में हमारे 20 लोग मारे गए थे, जो 20 सेनानी थे वो मारे गए। उनके लिए हमने ये सारा पूरा जो शांति पाठ करवाया, एक तरह का शांति यज्ञ था, तो उन्हीं के याद में हमने इसको करवाया है। और आगे अभी ये क्रम टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 101 श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाया जाएगा। गंगा का पवित्र तो कर गंगा अपने आप में है, लेकिन उसकी धारा निर्वाह बहती रहे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने मेन जो कोरोना काल में ग्रसित लोग हुए हैं उनके लिए, और ये जो शहीद हुए हैं, अभी उत्तराखंड आंदोलनकारी 2 सितंबर को कार्यक्रम था, तो उसी उपलक्ष्य में हमने कहा कि आंदोलनकारियों के लिए भी ये श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम सुनिश्चित। आगे फिलहाल ये है, और जो हमारे उद्देश्य हैं वो जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, सारा इसको हमारे ऑब्जेक्ट हैं बहुत सारे, और सभी लोग हैं मिलके सबसे पहले हमने भागवत से प्रयास किया। कोरोना काल के बाद आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के जरिए एक तरफ जहां भक्ति और आध्यात्म को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, तो वहीं शहीद सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों के साथ साथ कोरोना के चलते अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए मोक्ष की कामना भी की गई, जो कि अपने आप में एक विशेष कार्य है। देखिए सर, हमने अभी कुछ दिन पहले गंगा सेना जो ट्रस्ट है इसकी कमेटी गठन की है। उसके बाद हमने 25 तारीख को गंगा सेना का पंजीकरण करवाया। तत्पश्चात हमने एक फैसला लिया कि अपना जो उत्तराखंड हमारा है, पहले तो विशेष भारतवर्ष की बात करेंगे, लेकिन विशेषतर उत्तराखंड जहाँ पर कि हम अभी है,
हमने विशेषतर गंगा सेवा का और गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया है। गंगा हमारे उद्गम जो गंगोत्री से जो भी वहाँ से और इलाहाबाद तक 25,000 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें गंगा की स्वच्छता का एक संकल्प लिया और उत्तराखंड में विशेष शिक्षा, विशेष स्वास्थ्य, विशेष सड़कें और उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति जो हमारे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारा पर्यावरण दूषित न हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित कैसा रहे, इसका भी हमने संकल्प लिया है। तत्पश्चात हम गंगा सेना ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को एक जागरूकता अभियान के तौर पर कि हम गंगा स्वच्छता के लिए तैयार कैसे हों, हमारी जिम्मेदारी क्या है, भागीदारी क्या है, और गंगा सेना ट्रस्ट के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देंगे कि गंगा की जो अविरल धारा है उसको निर्मल बनाने में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें। बस ये हमारा। अगर हिंदू धर्म में आप पैदा होकर भागवत नहीं करें तो आप अधूरे हैं। ठीक है, भागवत हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन का एक अभिन्न, मतलब भागवत से ही जीवन है, जीवन से ही भागवत है। और जो हमारे सैनिक है जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और कोरोना में जो इतने बेचारे निर्दोष लोग मरे हैं और जिन्होंने सेवा करी है, उनकी मृत्यु हुई है, उन सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। हम कुछ कर तो सकते नहीं उनके एक के घर में जाके, तो ये पूरी रूप से हमारी ये अंदर से हमारी ये भावना है कि उनका मोक्ष हो, उनके परिवार को साहस मिले और हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो सबको जीने का एक सही मार्ग देती है, तो लोग उसे अपनाएं और समझें, कोई गलत चीज़ों में ना जाए। आपको बता दें कि गंगा सेना ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य गंगा के लिए काम करना है। इसके अलावा गंगा सेना ट्रस्ट देश भर में करीब 101 भागवत कथा करवाने का खाका भी तैयार कर चुका है। सर्वप्रथम माँ गंगा के श्री चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। और उससे भी पहले आज जैसा कि आपने पूछा उद्देश्य हमारा क्या रहा, तो कोरोना काल के दौरान जितने भी हमारे नागरिक इसमें मरे हैं, जिनको मौत मिली है, तो सबसे पहले उन तमाम नागरिकों का मैं शहीद श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और उसके बाद जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, जिन्होंने इस तमाम अव्यवस्था के दौरान जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उनमें डॉक्टर्स हैं, उनमें सफाई कर्मी हैं, उनमें प्रशासन के कुछ लोग हैं, उन सबको भी अपना सैल्यूट देते हैं। और इस गंगा सेना और इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमने उन तमाम शहीदों को, उत्तराखंड राज्य के जो शहीद आंदोलनकारी थे, उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करी हैं। तथा जो सैनिक आजकल चाइना और पाकिस्तान की इतना सारा समस्याएं, जो जटिल समस्याएं हो रही है, आए दिन कोई ना कोई शहीद का पार्थिव शरीर गांव में आ रहा है, उन तमाम शहीदों की शांति के लिए हमने श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की आज संपन्न हुई है। जैसा कि नाम से आपको इस गंगा सेना के सभी उद्देश्य पता चल रहे होंगे कि हमारा जो ओरिजिन है हमारे संगठन के काम करने का, वो वास्तव में गंगा के लिए है। बहुत दावे 50-60 साल में हमने सुन चुके हैं, नमामि गंगे के माध्यम से, स्वच्छता मिशन के माध्यम से, पर आज तक जो हमारे गंगा की जो पहचान थी, जो उसकी अविरल धारा थी, वो आज तक हमें कहीं नज़र नहीं आई है। पर तो उन्हीं सब अव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अव्यवस्थाएं ना हो इस गंगा में, हमारी पहचान के ऊपर कोई दाग ना लगे, उसी पहचान को कायम रखने के लिए हमने गंगा सेना का उद्देश्य, इसका जो संगठन है वो तैयार किया है। अब संगठन के तमाम सदस्य इसमें भागीदारी करी। इससे पहले हमारे टिहरी से माकन भाई ने भी पूरे आपके सामने बात रखी, हमारे अध्यक्ष जी ने यहाँ पर सारा अपने उद्देश्य बताया। तो उन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक संचार करने के लिए हम ये सेना के माध्यम से उन तमाम नागरिकों को, उन तमाम युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे जो कहीं ना कहीं आज की डेट में रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो हम कहेंगे आइए हमसे जुड़िए, एक नए युग की शुरुआत करते हुए हम गंगा सेना के संकल्प को सार्थक बनाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। गंगा सेना ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लंबे समय के लॉकडाउन के बाद आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।